शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज बीना में तमाशा खूब हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। उम्मीद तो पिछले लंबे समय से चली आ रही थी और आज ये उम्मीदें एकदम चरम पर थीं, क्योंकि ऐसे समय में मुख्यमंत्री बीना पहुंचे थे जब कोई चुनाव नहीं है। मुख्यमंत्री चाहते तो आज बीना को जिला बनाने की घोषणा कर सकते थे, लेकिन आज वो नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी बीना को जिला बनाने की। आज एक और बड़ी घटना हुई, और वो ये कि मंच पर सागर जिले के तमाम सारे नेता मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह नदारत थे, भूपेंद्र सिंह जी नहीं थे मंच पे। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे आज कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगी। उन्होंने घोषणा नहीं की। आखिर आज जो जो उम्मीदें की जा रही थी वो नहीं हुआ, और जिनकी उम्मीदें कम थी वो बहुत कुछ हुआ। वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणाओं की एक तरह से बौछार कर दी, इतनी लाइन लगा दी घोषणाओं की, लेकिन ये सारी घोषणाएं वो थी जो पाइपलाइन में पहले से थी। चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे वहाँ पर नगर पंचायत के भवन की बात हो, नगर पालिका के भवन की बात हो, चाहे वो खिमलासा के तहसील बनाने की बात हो, चाहे कुरबाई के मंडी बामौरा के नगर पंचायत की बात हो, ये तमाम सारी बातें पहले से थी। लेकिन मांग थी एकमात्र कि क्या बीना को जिला बनाया जाएगा। आप और हम जानते हैं कि ये जो निर्मला सप्रे जी ने कांग्रेस छोड़ी इसीलिए थी कि वे बीना का विकास चाहती हैं, और बीना का विकास तभी संभव है जब बीना को जिला बनाया जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जब भोपाल से रवाना हो रहे थे तभी उन्होंने संकेत दे दिए थे कि वे फिलहाल जिला बनाने के मूड में नहीं हैं, कोई नया जिला बनाने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कह दिया था कि मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं, जितने संभाग हैं, उनकी सीमाओं को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, और इसके लिए वे पूरे सीमांकन नए सिरे से कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी के हेड होंगे मनोज श्रीवास्तव जी, जो रिटायर्ड सीनियर IAS अधिकारी हैं। ये तमाम सारी घोषणाएं आज सुबह जैसे ही मुख्यमंत्री ने की, इस बात के संकेत मिल गए थे कि बीना अभी फिलहाल जिला बनने वाला नहीं है। अब एक बात तो तय हो गई है कि निर्मला सप्रे खाली हाथ है। उनके पास जिस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है वो मुद्दा अधूरा है। बेशक मुख्यमंत्री जी ने वहां तमाम सारी घोषणाएं कर दी हों, लेकिन वहां की जनता की एकमात्र मांग थी, आप और हम सब जानते हैं, और आज से नहीं थी, 20 साल से थी, और वो थी जिला बनाने की। लेकिन जिला बनाने की घोषणा पूरी नहीं हुई है। अब पता चलेगा कि इस चुनाव में बीना किस करवट बैठता है, बीना के मतदाता क्या फैसला सुनाते हैं। ये बात सही है कि आज भी सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की अधिकांश सीटें उनके पास हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत से लेकर और लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। लेकिन अब यदि निर्मला सप्रे जी इस्तीफा देती हैं, जो कि उन्हें देना ही है, अब वो देखते हैं कब तक और टालेंगी इसको, और कब तक वो सरकार पर और दबाव बनाती है, मुख्यमंत्री पे कब तक दबाव बनाती है कि जिला बना दीजिए। क्योंकि आज उनका ये दबाव काम नहीं किया, ये तय हो गया कि वे जिला बनाने को तैयार नहीं हैं, तो अब कब तक वे रुकेंगी। उन्हें 2, 4, 5, 10 दिन में इस्तीफा देना ही होगा। और अब यदि बीना में उपचुनाव होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। हमारे पास तो खबर ये आ रही है कि कांग्रेस के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता को तोड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस को तो खाली कर दिया है बीजेपी ने। सागर में अधिकांश कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। तो अब बीना का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि जिस मुद्दे पर निर्मला सप्रे जनता के बीच जाना चाहती थी वो मुद्दा आज मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने रिंग रोड दे दी, मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका भवन दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने सड़कें दे दी, मुख्यमंत्री जी ने खिमलासा को तहसील बना दिया, मुख्यमंत्री जी ने अपने मंडी बामारों को नगर पंचायत दे दी, सब कुछ दे दिया, कॉलेज दे दिया, वहाँ पर उन्होंने ITI दे दिया, सब कुछ दे दिया मुख्यमंत्री ने। लेकिन पब्लिक को सब कुछ नहीं, पब्लिक को जिला चाहिए था। हम सब देख रहे थे, बहुत लंबे समय से देख रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में ना भूपेंद्र सिंह जी की जीत हुई, ना निर्मला सप्रे की जीत हुई, ना खुरई जिला बन पाया, ना बीना जिला बन पाया। और आप और हम देख रहे थे कि क्या भूपेंद्र सिंह जी मंच पे होंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि यदि जिला बनाया जाना है तो फिर खुरई को बनाइए, क्योंकि खुरई सेंटर में पड़ता है, बीच में पड़ता है खुरई, और खुरई की तमाम सारी विशेषताएं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये उनका पूरा अधिकार है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में जिला बनाने की बात करें। निर्मला सप्रे को भी अपना अधिकार है, लेकिन चूंकि बीना में जो नई रिफाइनरी आई हैं, बीना में तमाम सारे नए प्रोजेक्ट हैं, अगले 50,000 करोड़ का और पेट्रोकेमिकल का वहाँ जो प्लांट है, इसे देखते हुए बीना में जिला हेडक्वार्टर होने की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही थी और ये बनना भी चाहिए था। लेकिन दो विधायकों के आपसी मांग कह सकते हो आप, दो विधायकों की मांग के चलते हुए फिलहाल सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। आज मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। और हमारे सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली ने भी ये साफ कह दिया है कि अब मध्य प्रदेश में ये छोटे छोटे जिले बनाना बंद कर दीजिए। दिल्ली का मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, खासकर अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि विकास में रोड़े बनते हैं, इसलिए फिलहाल जिले नहीं बनाए जाना चाहिए। यद्यपि मुख्यमंत्री जी ने बीना को जिला तो नहीं बनाया है, लेकिन जिला बनाने की किसी इनकार भी नहीं किया है। उन्होंने, जैसा एक होता है कि जब बच्चा रो रहा हो तो उसे लॉलीपॉप दे के चुप करा दिया जाता है, तो उन्होंने एक लॉलीपॉप देने की कोशिश तो की है। और वो लॉलीपॉप कौन सी है कि हमने एक कमेटी बना दी है, कमेटी पूरी जांच करेगी जिलों की और नए जिले के प्रस्ताव देगी, उसमें हम बीना को शामिल कर लेंगे। अब ये कब कमेटी जांच करेगी, कब कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या गारंटी है कि आप उस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे, क्या गारंटी है कि स्वीकार करने के बाद बीना को जिला बना देंगे। तो ये तो भविष्य के गर्त में चला गया। फिलहाल अब चुनाव सामने है, केवल बीना नहीं, विजयपुर में भी चुनाव सामने है, क्योंकि विजयपुर के जो विधायक है कांग्रेस के थे रामनिवास रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी सीट खाली हो गई है। लेकिन चुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है कि अभी बीना भी होना है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बुधनी में होंगे, जहाँ शिवराज सिंह जी चौहान ने इस्तीफा दिया है, वे लोकसभा जीते हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उसके बाद विजयपुर में होंगे, जहाँ से रामनिवास रावत हैं। रामनिवास रावत को वो मिल गया जो वहाँ की जनता चाहती थी, वो मंत्री बन गए हैं मध्य प्रदेश में। वन और पर्यावरण मंत्रालय उनके हाथ में है। इसके अलावा वहाँ एक जो लिंक रोड जाना है, सड़क जाना है, वहाँ के जो काम है वो पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार विजयपुर श्योपुर के दौरे कर रहे हैं, वहाँ की मांगों को पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद में बीना में भी चुनाव होंगे। लेकिन बीना की समस्या ये है कि आज तक जो विधायिका हैं अपने निर्मला सप्रे, वो आज भी टेक्निकली कांग्रेस की विधायक है, बीजेपी की नहीं है। बेशक वो मंच पे आ रही हैं, सब कर रही हैं, अपने आप को बीजेपी का कहला रही हैं, कह रही है मैंने कुर्बानी दे दी, मैं विकास की, बीना के विकास के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। लेकिन वे एक जिला बनवाने में असफल हो गई हैं। कोई माने या ना माने, बीना की जनता मानेगी। आज यदि आपने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखा हो तो मुख्यमंत्री जी जब अपने भाषण के अंत में बोल रहे थे तो पब्लिक के बीच में से आवाज आई थी जिला बनाने की। मुख्यमंत्री जी सफाई देते रहे, लेकिन पब्लिक सुनते रही चुपचाप, क्योंकि मुख्यमंत्री का विरोध कोई नहीं करता है। लेकिन इतना तय है कि लोग खुश होके नहीं गए उस सभा से। जो हम वहाँ देख रहे थे, हमने जो माहौल देखा, हमने तो ऑनलाइन देखा है, हम वहाँ घटनास्थल पे नहीं थे, लेकिन जो एक जिस काम के लिए पब्लिक आई थी, ये जो आपने पूरा जमावड़ा किया था आज पूरा की पूरा, वो एक बात के लिए था कि बीना जिला बनना चाहिए, यह बनेगा। यदि जिला नहीं बनता तो खुरई बन जाता, बीना पास तो हो जाता कम से कम, लेकिन खुरई भी नहीं बना और बीना भी नहीं बना। तो निश्चित तौर पे आज बड़ी लंबी हताशा बीना के लोगों को मिली है। और अब बीना का चुनाव होने वाला, आने वाला चुनाव बेहद रोचक होगा। वो रोचक इसलिए होगा
कि देखिए ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है, पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन पब्लिक इस बात का भी निर्णय करेगी कि उनको जिला बनाने की घोषणा करना थी। मतलब उस पब्लिक को जिला चाहिए। बीना की जिले की जो मांग है वो छोटी मोटी मांग नहीं है। अब ये चुनाव, पूरा की चुनाव हो सकता है कि जिले की बात पर ही अड़ग हो जाए कि आपने इस्तीफा तो जिले की मांग को ले दिया था, आपने कांग्रेस छोड़ी इसीलिए थी, बीजेपी में जाने के बाद भी यदि जिला नहीं बना है तो फिर आपका दल बदल करने का फ़ायदा क्या हुआ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।